कथा ज्ञान के नेत्र। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। दिन भर उससे वार्तालाप और सहचर्य करने पर भी उनकी उस नारी के प्रति बड़ी आसक्ति थी। नारी सुख के अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी सुख की इच्छा न थी। वे शरीर को सुख भोगने का ही प्रधान साधन मानते थे। वासना तथा इंद्रियों के माया जाल ने उन्हें बांध रखा था। जितना ही वे इंद्रिय सुख के इस मार्ग पर बढ़ते गए, उतनी ही उनकी आसक्ति अधिकाधिक प्रतीत होती गई। आसक्ति उनकी प्रधान संगिनी थी। एक दिन उसी नारी ने उनके ज्ञान के नेत्र खोल दिए। उसने कहा, मेरे इस हाड़ मांस के नश्वर शरीर के प्रति जो मोह आपको है, यदि वही कहीं ईश्वर के प्रति होता तो आपकी मुक्ति हो जाती। तुलसीदास देर तक उपयुक्त कथन को सोचते रहें, चिंतन करते रहें। चिंतन करते करते वे अंत में इस परिणाम पर पहुँचे कि वास्तव में नारी का कथन सत्य है। आसक्ति से बढ़कर संसार में कोई दूसरा दुख नहीं है। इंद्रियों के विषय में फंसे रहने से मनुष्य दुखी रहता है। उनके ज्ञान के नेत्र खुल गए। अब दूसरा ही दृश्य दिखा था। उन्होंने देखा संसार भोगों की ओर तीव्रता से हो रहा है। तृष्णा की पीड़ा उनके दुख का बड़ा कारण है। वासना मनुष्य को पागल बना रही है। मनुष्य मन से ही संसार से बनता है। वे संसार से विरक्त हो गए। नारी के प्रति उनका प्रेम अपने आराध्य राम के प्रति मुड़ गया। अब वे वासना तृप्ति के पीछे न भाग के राम की लीला कविताएं गाने लगे। उन्होंने भक्ति रस की अशस्त्र सा धारा संसार में प्रभावित की और शांति का सुधा संदेश दिया। भक्त सूरदास का भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा। वे भी रमणी के अनुराग में फंसे रहे। नारी सुंदर थी, अति सुंदर और आकर्षक। उसके तिरस्कृत और अपमानित होकर उन्होंने प्रतीत हुआ कि संसार के भोगों में वास्तव में अस्थायी सुख नहीं, सुखभास है। मनुष्य उन्हीं के प्रति आसक्त होकर इधर उधर भटकता है। इंद्रिय उन्हें मायाजाल में डालती है। सुर को अपने प्रति किए गए अपमान के प्रति बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने इस नारी से तो बेल के तीखे कांटे लाने को कहा। जब ये कांटे आ गए तो शरीर के नेत्रों में घुसा दिए। सूर्य के पार्थिव नेत्र बंद हो गए, पर इस तिरस्कार से ज्ञान के नेत्र खुल गए। उनका अनुभव था कि इंद्रियों को अपने वश में रखने ही मानव सुखी हो सकता है। भक्त मीराबाई के ज्ञान के नेत्र इतने जल्दी खुले थे कि उन्हें अपने विवाह तथा दाम्पत्य जीवन के प्रति कुछ भी मोह न हुआ। उनके सम्मुख नाना प्रकार के प्रलोभन और भयंकर यातनाएं आई, किंतु वे सीमा के ज्ञान से नेत्र से निरखती रहीं। सांसारिकता के असत्य व्यवहार को त्याग कर उन्होंने भक्ति का वह मार्ग अपनाया जो मुक्ति देने वाला था। उन्हें ज्ञान के नेत्र से यह दिखाई दिया कि कुविचार और कुकर्म ही दुख और अतृप्ति का मूल है। मानसिक पापों का परित्याग करो। मन की जमी हुई वासना ही दुष्कर्म कराती है। पाप का प्रधान कारण आत्मज्ञान का अभाव ही है। हम प्राय मोह और आलस्य की निंद्रा में पड़े रहते हैं। आलस में पड़े हुए हमें सुख मिलता है तो दिखाई देता है, परंतु उसका फल हमेशा दुख होता है। हमें अपने कमजोरियों का ज्ञान नहीं होता। जो आदमी गलती करता है उस अल्पज्ञ को यह ज्ञात नहीं होता कि वह गलत राह पर है। अंधकार ही अंधकार में वह न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अंत में किसी कठोर भाव शिला पर टक्कर कर उसे अपनी गलती या दुर्बलता का ज्ञान होता है। उसके ज्ञान चक्षु एकाएक खुल जाते हैं। यहीं से वास्तविक आत्मिक उन्नति का सुप्रभात प्रारंभ होता है। ज्ञान के नेत्र हमें दुर्बलता से परिचित कराते आते हैं। अब तक इंद्रियों में सुख दिखता है, तब तक आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ मानना चाहिए। जो अपनी दुर्बलता से परिचित
हो जाता है, उसके लिए वह सच्चा पश्चाताप कर उसे दूर करने की इच्छा और सतत उद्योग प्रारंभ करता है। उसकी उन्नति का आधा काम तो बन गया मानना चाहिए। दुर्बलता ही पाप का मूल है। इसका कारण अज्ञान है। जब ज्ञान के नेत्र खुलते हैं तब मनुष्य को अपनी दुर्बलता के दर्शन हो जाते हैं। यजुर्वेद का वचन है, जिसका ज्ञान दूर होगा वही पाप से छूटेगा। पाप का प्रधान कारण आत्मज्ञान का अभाव है। असत्य को त्याग कर सत्य की ही ग्रहण करनी चाहिए। जो सत्य को त्याग कर असत्य अपनाते हैं उन्हें अपयश ही मिलता है। ज्ञान के नेत्र के प्रकाश में हम उन विचारों को त्याग देते हैं जो आत्मा को कष्ट देने वाला है, धर्म के शत्रु या अशांति उत्पन्न करने वाले हैं। शक्तियों का मूल स्रोत आत्मा है। दुर्बलता का ज्ञान सच्ची आत्मग्लानि, फिर उस दुर्बलता को हटाने की सच्ची साधना, यही हमारी उन्नति के सूत्र हैं। जब मन गलत राह से हटकर सन्मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है तभी आध्यात्मिक सिद्धियां मिलने प्रारंभ हो जाती हैं। वेदों में ऐसे अनेक अमूल्य ज्ञान कराए बिखरे पड़े हैं, जिसमें गलत राह से हटाकर मन को कल्याणकारी मार्ग पर चलने के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। हे परमात्मन, मेरे मन को कल्याण की ओर ले चलो। हे परमात्मन, मेरा हृदय संताप से हीन होता चले, अर्थात अपनी दुर्बलताओं के दर्शन कर मेरे मन में आत्मग्लानि उत्पन्न हो, वह सत्कर्म और शुभ विचार द्वारा दूर हो चले। हे प्रभु, ऐश्वर्य के लिए हमारे आंतरिक मन के द्वार खोल दो, अर्थात हमें निकृष्ट विचारों से मुक्त कर दो और दैवी एकता, विपुलता, आत्मकल्याण के विचार से परिपूर्ण कर दो। स्वामी दयानंद ने सत्य प्रकाश में एक स्थान पर लिखा है, सज्जनों और उन्नति करने वालों की यह रीति है कि वह गुणों को ग्रहण कर दोषों का परित्याग सदा करते रहते हैं। क्या उचित है, क्या अनुचित, यह निरंतर विचारते रहो। विवेक और आत्मा के आदेश का आश्रय ग्रहण करो। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।